जी वेलकम बैक। अच्छा जी, ये देखें बच्चों, इस तरह से आपने ना अपने प्रोडक्ट के जो अपने हंटेड प्रोडक्ट को सोर्ट किया ना, तो इस तरह से आपने उसके स्टैट स्मार्ट स्टैट क्रिएट करने हैं। ठीक है। और उनको कहाँ शेयर करना है? अमेजोन होलसेल के जो ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए हैं उनमें जो पोस्टें होंगी जहाँ पे अमेजोन होलसेल एफबीए की प्रोडक्ट की जो जो जहाँ पे पोस्टें हैं उनको डायरेक्ट मैसेज करना, मैसेंजर में। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पर बता देना है कि ये जो मेरी प्रोडक्ट है ये कौन सी मार्केट की है और कौन सा बिजनेस मॉडल है ये। ठीक है। होलसेल एफपीए, amazon होलसेल एफपीए और यूएस मार्केट। ठीक है ना। यूएस मार्केट साथ आपने आगे मेंशन करना है, यूएस मार्केट। यूएस सिर्फ लिख दो, तो आपकी हेडिंग हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल amazon प्राइस प्रोडक्ट की क्या है। ठीक हो गया। फिर उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग प्राइस क्या है। जैसे अब आपने सोर्सिंग क्लास की है ना, तो सोर्सिंग प्राइस आपको समझ में आ गई। अच्छा, फिर उसका यूनिट सोल्ड पर मंथ, या वो कहाँ से पता चलेगा? एक्सरे से। मंथली कितने यूनिट उसके सोल्ड हो रहे हैं उस प्रोडक्ट के। अच्छा, टोटल सेलर कितने हैं उसमें। ठीक है। एफ बी एम बी, एफ बी ए बी, टोटल सेलर कितने हैं। अब उनमें एफ बी ए कितने हैं। ठीक है। अच्छा जी, पर सेलर शेयर क्या आ रहा है सेल पर। अंडरस्टैंड। नेट प्रॉफिट, ये कैलकुलेटर आपको बताया था कि नेट प्रॉफिट क्या है। ओके। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ रही है। नेट प्रॉफिट के बिल्कुल राइट साइड पे 7% आ रही होती है। ठीक है। बाय बॉक्स उसका कैसा है, ट्रक है, एवरेज है, गुड है, यहाँ पे बताएं। amazon है कि नहीं। नो amazon। ब्रांड तो नहीं उसको खुद सेल कर रहा। नो ब्रांड। ठीक है। इसका मतलब है कि ब्रांड सेल नहीं कर रहा, ब्रांड नहीं है। अच्छा, अगर वो वेरिएंट है तो विनिंग है, नहीं विनिंग क्या है, यहाँ पे बताएं कि विनिंग वेरिएंट है मेरा ये वाला। ठीक है। और साथ उसका एसएन भी दें अपने उस जो भी है, ताकि वो इस एसएन को अपने सेलिंग सेंटर पे लगा के चेक कर सके कि आया ये प्रोडक्ट मेरे सेलिंग सेंटर पे लिस्ट हो रही है कि नहीं। ये मैं आपको मी टू लिस्टिंग जब आपका लास्ट लेक्चर होगा ना, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एसएन हमने क्यों देना होता है अपने क्लाइंट को। तो बिल्कुल ये नहीं घबराना कि एसएन दे रही है तो पता नहीं हमारी प्रोडक्ट लीक ना हो जाए या वो ले कर ना चला जाए और हमें कुछ दे ही ना, ऐसा नहीं होएगा। एसएन उससे वो कुछ नहीं कर सकता। मेन चीज ये हमारा सोर्सिंग लिंक है। ठीक है ना। सोर्सिंग लिंक कहाँ पे होता है, ये देखो, ये जो आप है ना, अ, ठीक है, मैं यहाँ से असाइनमेंट बारिया के ऊपर कर लेता हूँ। ये देखो, ये वाला जो लिंक है ना ऊपर, ये वाला जो अभी सर्च बार में लिंक आ रहा होता है। अब उस लिंक को हमें अभी आया नहीं है, नीचे देखने की कोई और का हो तो। जो आपका सर्च बार में लिंक है ना, इसका भी यहाँ पे ये, जो आपकी, चलो यहाँ से बताया था, यहाँ से देखो। हाँ, अब ये देखें, ये एक प्रोडक्ट है, ये आपकी सोर्सिंग यहाँ से निकल आई, ये सप्लाई निकल आई। ये वाला जो लिंक है ना, ये लिंक सारा आपने कॉपी करके ये देना होता है। तो इसी के पैसे हैं। ये आपने डील फाइनल करने के बाद एंड पे इसको डिस्क्लोज करना है। ठीक है। ये सारा लिंक कलेक्ट करना है, उसको कॉपी करके तो उसके व्हाट्सएप पे पेस्ट कर दें, तो वो इसको यहाँ से चेक कर लेगा। ठीक हो गया। और इस तरह से आपने अपने स्टैट बनाने हैं और इसको एसन देने हैं। और इन्वेंट्री आपको अपने सप्लायर की वेबसाइट पे पता चल जाता है कि आउट ऑफ स्टॉक है, इन स्टॉक है, अवेलेबल है, नॉट अवेलेबल है, जो भी है वो जहाँ पे ये वो भी मेंशन करें। तो इस तरह से आप स्मार्ट कार्ड बना के डीएम करें अपने, मैक्सिमम डीएम करें, मैक्सिमम लोगों को करें अच्छी प्रोडक्ट के। और ये मैं आपको जो कॉपी करके ना यहाँ पे ग्रुप में भी सेंड कर देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। ठीक है। कि कैसे आप लोगों ने इसको नहीं, आपको मैंने ग्रुप में भी दे दिया है, इसको भी आप देखें। अच्छा जी।
या आपको एक समझ लें कि टेम्पलेट ही दे दिया है आपकी, तो आप क्या, आपको इजी हो जाए। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर आपने गूगल से सीख लिया किस तरह से सोर्सिंग करनी है, ठीक है ना, और स्मार्ट वे है, लेकिन टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है, मेहनत होती है, काम करना पड़ता है। अब मैं थ्रू इमेज आपने किस तरह से अपनी 100 प्रोडक्ट को सोर्स करना है इमेज के थ्रू। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेबसाइट है टिनी आई, TINEYE, टिनी आई, ठीक है, TINEYE। तो ये देखिए रिवर्स इमेज, टिनी आई रिवर्स इमेज सर्च, इसको ओपन करें। ये देखिए टिनी आई आगे, टिनी आई रिवर्स इमेज सर्च, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब आपने करना क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अमेजोन पर देख लेते हैं क्या है। ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है जी। आपने इसके इमेज पे क्लिक करें, यहाँ पर राइट क्लिक करें और कॉपी इमेज एड्रेस कर लें। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। इमेज पे क्लिक किया, जब इमेज आ गया तो राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस, इमेज का जो एड्रेस है ना, इमेज का एड्रेस, वो कॉपी करना। ये कॉपी कर लिया। कॉपी करके आप नहीं आई पे आए, यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दो, अपने उस एड्रेस को जब कॉपी किया उसको सर्च करवा दो। अब ये हमारी प्रोडक्ट है, ये वाली, ये $112 की है यहाँ पे अमेजोन पे। तो ये देखें, इसने हमें 5 रिजल्ट दिए हैं। इसने इस इमेज की प्रोडक्ट अमेजोन के डेटाबेस पे जहाँ जहाँ पड़ी हुई है ना, रिटेल में है, होलसेल के पास है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास है, तो ये इसने जो है ना वो आपको निकाल दी है। ठीक है जी। अच्छा जी, आप ये देखें, ये ज़्यादा अमेजोन का ये रिटेल को आपने इसको स्किप करें, इसको ओपन करें, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। ठीक है, इसको न्यू लिंक में ओपन कर लें, ये भी वो सेम ही है। अच्छा जी, ये डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, इसको ओपन करें, इस तरह से आप इनको चेक कर लेते हैं। तो ये भी एक बड़ा स्मार्ट वे है चीज़ों को ढूंढने का अपनी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रिसर्च करनी पड़नी है प्रॉपर, अपने प्रोडक्ट पे देखना पड़ना है, जाना पड़ना है। और यहाँ पे आपको ऐसी वेबसाइट भी मिलेंगी जो कि एफिलेटेड होगी अमेजोन के साथ ही, तो आपको दोबारा अमेजोन पे ले जाएगी, उनको भी आपने फिर स्किप कर देना, छोड़ देना। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को प्रॉपर थोड़ा लगा, ये देखें आप, ये अमेजोन के साथ ही एफिलेटेड है, और ये डायरेक्ट ब्रांड है, इलास्टिक ब्रांड है, तो ये डायरेक्ट ब्रांड के साथ है। तो इस तरह से इसको आपने फिर रिसर्च करना है। मेन चीज़ आपको समझाना मकसद ये है। अब इस वाले ने आईपी ब्लॉक किया हुआ पर्सन का, तो इसलिए ये इस आईपी पे ओपन नहीं हो रही। हम कोई और प्रोडक्ट देखते हैं लाके, ये वाली ऑर्डर दे के इसको आप क्लिक करें, इसका इमेज ओपन हो लेने दें, राइट क्लिक करें और ये है कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, इमेज एड्रेस कॉपी किया, इन्हीं आई पे आप आ गए। यहाँ पे आप ये दें एड्रेस, और इस इमेज को आप चेक करें। अच्छा, आप देखें इस वाली जो आपकी इमेज है, इसके 161 रिजल्ट आए हैं। अब अगर आप यहाँ पे सारों को देखें ना, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन इसमें से आपको बहुत अच्छी टाइप की प्रोडक्ट निकल आएंगी। तो ये आपको ऐसे ऐसे भी निकाल के देगा रिजल्ट, जिसमें 500, 600, थाउजेंड जो आपको रिजल्ट आएंगे। तो उसमें सिर्फ आपका काम ये चेक करना है कि रिटेल भी अब तक को स्किप करें, जो रिपीट हो रही हैं उनको भी ना खोलें, ओपन करें, और 10-10 को ओपन करीजिए और चेक करते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से न्यू लिंक में ओपन करें और उनको चेक करें। ये डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, इसको देखें, ये हो सकता है, इसको देखें। ठीक है, तो कोई ना कोई इंशाल्लाह ज़रूर आपको यहाँ पे ऐसा मिलेगा, कोई ना कोई ज़रूर आपको ऐसा मिलेगा कि जिसमें ना आपको चीप और लो प्राइस मिलेगी। ठीक है, और जब वो आपका सप्लायर आपको आपको मिले, उसकी उसी तरह से अथेंटिसिटी चेक करनी है।
उसी तरह से उसके ट्रस्ट पर जाके स्कोर देखें, उसके रिव्यूज, और स्कैम एडवाइजर के ऊपर उसका सबसे स्कोर चेक करें, वो इसके ऊपर उसकी एज चेक करें, ठीक है ना। तो ये नहीं आई थी, ये आगे अच्छा अब ये हमारे पास आई है, क्योंकि इस इमेज को उसने निकाल दिया। अब आपको, अब इसमें आपका काम रिसर्च तो उसी तरह से बन जाना, इसको आपने प्रॉपरली अच्छी तरह से अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी ग्रामेज मैच करें, उसका इमेज मैच करें, उसकी डायमेंशन को देखें, और अगर वो अमेजोन के साथ एफिलिएट है तो स्किप करें। आप ये देखें, ये अमेजोन पे आ रही है, कि अमेजोन की प्राइस आपको यहाँ पे ये दे रहा है, ठीक है ना। तो अपनी रिसर्च को थोड़ा इधर आपने जो है वो लेके चलना है, और नेक्स्ट वाले को देखें, ठीक है, इसमें क्लास करें। अच्छा जी, अब ये लैंग्वेज की कोई और है, तो इसमें नेक्स्ट वाले पे देखें, क्योंकि आपके पास इतनी रिसर्चेज आ गई हैं, 160 अबव है, तो इस पे आप जो है वो चेक करें। ये देखें, अब ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पे 4.4 समथिंग आ रही है, तो अब अच्छी तरह से चेक करना पड़ना है। तो इस तरह से चीज़ें फिर आपको मिलेंगी, ठीक है ना। इमेज इसको प्रॉपर देखे, इमेज में जो कितने ग्राम की ये है, जो भी ये प्रोडक्ट है, इसका क्या डायमेंशन है, क्या जो है सारी एट्रीब्यूट इसके चेक करें, और जो ये इसके वेरिएंट हैं, अमेजोन पे इसके वेरिएंट को चेक कर लें, ठीक है ना, इस तरह से। और जो ना ओपन हो उसको वीपीएन से भी आप ओपन कर सकते हैं, वीपीएन ऑन करके। इसका इस तरफ ये नेक्स्ट वाली है, इसमें अब प्रोडक्ट आपको आपके फाइंड करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कहाँ पे है। यहाँ पे आपको आपके सर्च बार में भी आप उसके प्रोडक्ट का टाइटल देके सर्च कर सकते हैं, यानी यहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज आई थिंक आ रही है। तो इस तरह से आपने थ्रू टिनी आई प्रोडक्ट को, थ्रू रिवर्स इमेज सोर्सिंग इसको बोलते हैं, रिवर्स इमेज सोर्सिंग, ठीक है ना। एक होती है रिवर्स एसन सोर्सिंग, उसमें हम क्या करते हैं कि जो कैटलॉग हमारे पास आई हुई होती है ना, उनमें से प्रोडक्ट को वापस ले जाके अमेजोन पे चेक करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक ब्रांड की प्रोडक्ट को कैसे चेक किया जाता है अमेजोन के ऊपर, कि एक ब्रांड की टोटल प्रोडक्ट कितनी अमेजोन पे सेल हो रही है, और उसमें से फिर आपने ब्लैक बॉक्स के थ्रू उस ब्रांड की प्रोडक्ट आप अपने क्राइटेरिया से मीट करते हुए किस तरह से उसकी शीट निकालनी है, किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड की अगर निकालनी हो ना, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। अब आपने इसी तरह दुनिया आई के थ्रू ही ना कम से कम 5 ऐसी प्रोडक्ट फाइंड आउट करके आनी है, उनकी अथेंटिसिटी भी तीनों वेबसाइट पे देखें, हो सके तो उनका एड्रेस देख के साथ गूगल का भी स्क्रीनशॉट लगा दें, गूगल मैप वाला। और सबसे पहला जो इमेज है वो आप लगाएं इसका अमेजोन का, सेकंड इमेज आप लगाएं सोर्सिंग का, थर्ड आप लगाएं इसका कैलकुलेटर का, और उसके बाद आगे 3 इमेज बनेंगे अथेंटिसिटी के, ठीक है ना। ये 6 इमेज आपके बन जाएंगे। अगर गूगल मैप का भी साथ है तो अच्छा काम करना था, गूगल मैप का भी डिस्ट्रिक्ट लगाएं, उसका एड्रेस निकाल के फ्लायर का, तो ये 7 से स्क्रीनशॉट बन जाएंगे, और 5 का मतलब प्रोडक्ट आप करके आए। दिन बेशक एक आधा मेरे से ज़्यादा ले लीजिएगा, लेकिन इससे भी थोड़ा हैंड्स ऑन अच्छी तरह से कर लें, ये भी एक बड़ा स्मार्ट वे है प्रोडक्ट को ऑनलाइन जो है वो फाइंड आउट करने का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया प्रोडक्ट। और जिसमें सर मैंने बताया कि अपने उन स्टैट्स को मैक्सिमम ग्रुप्स में जो है ना वो शेयर करें, वहाँ से आपको क्लाइंट टच होना शुरू हो जाएंगे। हमारे हर बैच में बच्चों के साथ इस असाइनमेंट के बाद क्लाइंट इन टच हो जाते हैं, और कई बच्चे अपनी प्रोडक्ट है आखिरी लेक्चर से पहले पहले सेल कर देते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि इस बैच में भी कोई ना कोई ऐसा बच्चा लाजमी हो, और वो पहला बच्चा कौन बनना चाहता है ये अब मैंने देखना है, तो कौन सा वो पहला बच्चा होता है जो अपनी प्रोडक्ट को सेल करता है, ठीक है ना। जितना प्रोडक्ट का सेल्स और उसका नेट प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, उतनी ही वो आपकी ज़्यादा डॉलर में सेल होगी। और $70 से इसका रेट शुरू हो जाता है, 70 से फिर उसने ऊपर को जाना होता है, ठीक है ना। और अब डॉलर का जो रेट है वो भी आपके सामने, वो भी आप देख लें। तो ये आपने अपनी मेहनत, अपनी स्ट्रगल, अपनी कोशिश, वो ही सेल करना है, उसके आपने डॉलर्स लेने हैं। आपने अदरवाइज कुछ चीज़ मैन्युफैक्चर करके किसी को नहीं देनी है,
वही आपका एक्सपेंस आना है, जो टूल का आपने मंथली पे करना है, या जो आपकी आपने अपनी स्किल को सेल करना है, जो आपने सीखना है, ठीक है ना। तो जितना हैंड ऑन करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना काम करेंगे, उतनी आपकी स्किल पॉलिश रहेगी। मेरा मकसद आपको सिर्फ ये है, आपको मैं दिन इसलिए ज़्यादा देता हूँ कि बच्चे ज़्यादा अपने हाथ से काम करें, ज़्यादा चीज़ों को रीड करें, ज़्यादा चीज़ों को सर्च करें, ज़्यादा चीज़ों को देखें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएं। ओके, अंडरस्टैंड। आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो करें, कोई भी क्वेश्चन। जी बेटा, रिकॉर्डिंग हो रही है, उस्मान आप अपना कैमरा ऑफ करें। कैमरा ऑन हो गया आपका ना उस्मान? रिकॉर्डिंग से जो ना बेटा डिस्टर्ब होती है आपसे। जी, क्वेश्चन है तो सर ये करें। मैप वाला जरा रिपीट कर दें। ये मैप पे जो आपने कहा है, मैप वाला हाँ जो बेटा, स्क्रीनशॉट लगाना है वो रिपीट कर मैप, दें जरा। मैप, ये देखिए जरा आप, फॉर एग्जांपल यही एक है, अ, ये एक सप्लायर है जी, ठीक है। इसका हम कॉन्टेक्ट अस देखते हैं कहाँ पे है। हमने इसका एड्रेस तलाश करना है, एड्रेस। अच्छा जी, हमने इसका एड्रेस तलाश करना है। तो ये इनके मेल बॉक्स का एड्रेस है, तो इसका कॉन्टेक्ट अस लैंग्वेज, थोड़ा आपने ना जो सप्लायर है ना, उसके कॉन्टेक्ट अस पे या अबाउट अस पे जाना है, ठीक है ना। तो जब आप उसके कॉन्टेक्ट अस पे या अबाउट अस पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको उसका कोई कोई एड्रेस मिलेगा। और उस एड्रेस को आपने गूगल मैप पे ले जाना है। उसको नीचे देखते हैं हम बॉटम में जाके, ये काफ़ी लंबी चौड़ी वेबसाइट है। ये देखना, यहाँ पे मैंने अपना पूरा एड्रेस दिया हुआ, ईमेल है। तो यानी कि आपने ना जो सप्लायर है ना, सप्लायर के कॉन्टेक्ट पे जाके उसका एड्रेस तलाश करना है। जिसका मिल जाए उसका गूगल मैप पे जाके, तो उसका आप देख लें कि इसकी एग्जिस्टेंस है कि नहीं है। सिंपल इज दैट, और उसको सेटिंग को लगा दो। जिसका नहीं मिल रहा तो तो उसको छोड़ दें, उसको स्किप कर दें। नो इशू, नो प्रॉब्लम। ठीक हो गया जी। नहीं तो जी। सर ये ड्रेस मिलना जो है वो एक यानी कि उसको एक मैंडेटरी क्राइटेरिया होना चाहिए। ये देखिए, पता क्या है, हर सप्लायर का एड्रेस नहीं होता है। ईमेल होती है, फोन नंबर होते हैं, सोशल मीडिया के कॉन्टेक्ट आ जाते हैं। लेकिन जिस सप्लायर का एड्रेस मिल जाए, उसको आप ये काम कर लें, अच्छा हैंड्स ऑन जरा हो जाएगा, जरा प्रैक्टिस हो जाएगी, जरा इस चीज़ का भी पता चल जाएगा कि भाई हाँ, ऐसे भी ऑथेंटिसिटी चेक हो जाती होती है। मकसद तो यही है ना, काम करवाने का। अच्छा सर, ये जैसे आपने बताया था कि हमने रिटेलर्स को नहीं लेना जो इनके अमेज़न के मेजर, तो हमें पता है। तो इसमें हमें कैसे पता चल सकता है फर्दर कुछ ऐसे भी होंगे जो हमें अननोन होंगे, लेकिन वो एज अमेज़न के कंपेटिटर होंगे रिटेलर। तो उस चीज को किस तरह हम लोग क्लैरिफाई कर सकते हैं, जैसे वॉलमार्ट है, ईबे का बताया था। वॉलमार्ट, ईबे, शॉपिफाई, ये मेन जो हैं, ये रिटेलर हैं। इसके अलावा कोई आपको ज़्यादा नहीं और मिलेगा, ठीक है ना। तो यही मेन है, अगर मिलेंगे कहीं तो यही मिलेंगे। अच्छा जी सर, ये अब हम छह इसके जो है स्क्रीनशॉट्स आपने बताया हमने, इसके अलावा मतलब एक और भी मैंडेटरी का उसमें जो है चीज का मतलब कोई, वो हम लोग उसको भी साथ में कोशिश करेंगे तो प्रैक्टिस करने के। आप समझते हैं कि जो एज अ कस्टमर, आई थिंक ये हमारी सेकंड लास्ट या लास्ट अभी कितनी असाइनमेंट्स है इसके बाद? इसके बाद आपके बेटे जो लास्ट लेक्चर होगा ना, मी टू लिस्टिंग का, उसमें क्या आपने लिस्टिंग कैसे करनी है प्रोडक्ट की, उसकी तो असाइनमेंट नहीं होएगी, ठीक है ना। तो आपको जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो मैं आपको ये समझाऊंगा कि ब्रांड की टोटल प्रोडक्ट कैसे चेक करनी है किसी एक ब्रांड की, और उस ब्रांड की टोटल प्रोडक्ट जो अमेजोन पे सेल हो रही है, उनमें से अपनी क्राइटेरिया प्रोडक्ट कैसे निकालनी है।
ब्लैक बॉक्स के थ्रू। तो उसका एक असाइनमेंट हो जाएगी, या ये वाली आपकी एक असाइनमेंट हो जाएगी। जो लास्ट लेक्चर है मीटू लिस्टिंग का, उसकी असाइनमेंट क्यों नहीं होनी। उसके बाद आपके दो लेक्चर हो रहे हैं, एक वो ब्रांड की प्रोडक्ट निकालने वाला और एक वो मीटू लिस्टिंग वाला। तो उनमें से एक की असाइनमेंट होनी है, एक की नहीं होनी, और एक ये असाइनमेंट जो आपने करनी है ये वाली होनी। ठीक है, अब आपकी दो ठीक है असाइनमेंट सर। हैं बस। ठीक हो गया जी। ठीक है सर। जी बेटा, अपना हसन, आपका बेटा कोई क्वेश्चन है? अगर क्लियर है तो बेटा बताएं, फिर इसको वाइंड अप करें। एक सर ये सर गूगल एक मैप प्रोडक्ट, वाला था वो आपने बता दी क्वेश्चन। ओके बेटा, जी जुबारी आपके बेटा क्या कह रही हैं? सर मैं वो पूछ रही थी, आपने कहा एक प्रोडक्ट हमें $70 की सेल करनी है, एक प्रोडक्ट का $70 होता है। जी 70, 70 मिनिमम इतनी प्राइस आपको लेनी चाहिए अपनी प्रोडक्ट की। लेकिन अगर स्टार्ट है आपका, आप न्यूबे हैं, स्टार्ट में आपके $50-40 में भी सेल हो रही है तो नो इशू, नो प्रॉब्लम। देखिए बच्चे, आपका तो एक मेहनत की हुई है ना आपने। आपको मैं एक और चीज़ जी सर। बताता हूँ ना, आपने तो कोई क्या कहते हैं कि आप अभी स्टार्ट है आपका, तो अगर आपके स्टार्ट में प्रोडक्ट $40 या $50 में भी जा रही है तो नो प्रॉब्लम, दे दें। स्टार्ट करें, अल्लाह का नाम लें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, शुरू करें। जब आगे तो की जितना मुझे प्रॉफिट होगा उससे कुछ नहीं होगा क्लाइंट को, कि इसका प्रॉफिट थोड़ा तो ये नहीं ऐसे ही। नहीं नहीं नहीं, देखें जो $40-40 वाली, $30-30 वाली है, वो तो $50 की प्रोडक्ट नहीं है। वो तो 100 से भी ऊपर आप उनका रेट उनसे ले सकती हैं। ये आपकी अब जो उनके साथ नेगोशिएशन होनी है ना, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप उनके साथ वो कैसे आप उनके साथ नेगोशिएट करती हैं, और कितना का आप उनके साथ आपके प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स अच्छे हैं, तो कितना किसमें प्रॉफिट अच्छा है, सेल्स अच्छी हैं, तो बाय बॉक्स अच्छा है। ये तीन चार चीज़ें तो मेन है ना। अगर ये आपकी प्रोडक्ट की बहुत एक्सीलेंट और अच्छी हैं, तो प्रोडक्ट आप अपने अपने रेट पे सेल कर सकते हैं उसको। मैं आपको बता दूं कि अच्छी प्रोडक्ट जब आपने किसी क्लाइंट को दिखा देनी है ना, और उसके 3-4 स्क्रीनशॉट मेन भेज देने, एक बाय बॉक्स का भेज दें प्रोडक्ट का, और एक आप उसकी सेल्स का भेज दें, और एक आप उसका दे दें कैलकुलेटर का। अगर ये तीनों चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, तो वो फिर रात को सोएगा नहीं। वो प्रोडक्ट उसके सामने फिरती रहेगी। जो बंदा कारोबारी है अमेजोन पे, जो बिजनेसमैन है, वो आपसे लेगा, बिल्कुल लेता है फिर। और फिर आप उसको अपने मुनासिब रेट के ऊपर दें। आपकी प्रोडक्ट है, आप मुनासिब रेट पे दें। उसमें एक और भी चीज़ है, ये आपकी मेहनत की हुई प्रोडक्ट है। ये आप अपनी स्किल से फाइंड आउट की है। ठीक है, इस पे आपने टाइम लगाया है। आपने एक लाइन को बेची है, आप दूसरों को भी दे सकते हैं, आप तीसरे को भी दे सकते हैं। लेकिन क्लाइंट को जो है वो आप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें, क्योंकि ये आपकी बेटा आपकी प्रॉपर्टी है। जी सर। ठीक है ना। तो इसलिए अच्छी प्रोडक्ट निकालना ही मेन काम है। तो अच्छी प्रोडक्ट जो है वो बहुत जल्दी सेल आउट हो जाती है। उसमें आपके ये तीन चीज़ें मेन बिल्कुल ठीक हो, एफ बी आपके उसमें आने चाहिए। ठीक हो गया जी बच्चे? एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी, सब बच्चों ने ग्रुप ज्वाइन कर लिए हुए हैं? जिन्होंने नहीं किए वो भी ज्वाइन कर लें, और मैक्सिमम ग्रुप ज्वाइन करें, और ग्रुप में अपनी थोड़ी प्रेजेंस बनाएं। और बाकी जो है कैसे कहते हैं, ग्रुप को डेली स्क्रॉल करें जरा, फिर आपको काफ़ी और चीज़ें भी मिलेंगी, काफ़ी नॉलेज की चीज़ें भी मिलेंगी। हमारे स्टूडेंट्स हमें कहते हैं कि सर जब हम ग्रुपों में जाते हैं तो बड़े बड़े अच्छे इदारों के सीखे हुए हम वहाँ देखते हैं कि उनको तो कुछ पता ही नहीं है, और वो हमसे पूछ रहे होते हैं और हम उन्हें चीज़ें बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं। जी मैडम, ओवर टू यू। सर मुझे पूछना था सर। जी बेटा, पूछें जी पूछें। जी पूछो। सर मुझे पूछना था, जैसे अगर अगर मुझे अपने अकाउंट पे प्रोडक्ट्स लगानी है, तो मैं क्या वो भी प्रोडक्ट सेल कर सकती हूँ, या जस्ट मैं अपने अकाउंट के लिए रखूँ? नहीं नहीं बेटा, अपने अकाउंट पे जो लगानी है वो हमने क्यों सेल करनी है। देखें, सर ने आपको कह तो दिया है कि आप ऐसे सेल कर दें, क्योंकि आपने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की है, इतनी मेहनत की है। आपको पता है कि ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर की सोर्सिंग के साथ प्रोडक्ट फाइंड करना कोई आसान काम नहीं है, काफी मुश्किल है, ठीक है ना। और ये इतना मिलता भी नहीं है किसी को ऐसी प्रोडक्ट्स, लेकिन आप लोगों ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी की, मुझे भी जी बताए थे। सर। तो देखें, एक क्लाइंट जो परमानेंट आपके साथ चल रहा है ना, लॉन्ग टर्म के साथ, आप उसकी प्रोडक्ट भी ट्राई तो यही कर होती है। और जो है ना वो कह लें कि देखा जाए ना, तो मोरली भी यही बनता है कि हम एक को दें तो हम दूसरे को ना दें। क्यों? क्योंकि दूसरे को देना वो है कि अपने ही क्लाइंट का हमने कॉम्पिटिटर पैदा कर लिया।
ऐसे कोई मैं बताऊं आपको थोड़ा सा कि एक शूज की शॉप ओपन हुई है, उसके सामने ही एक और शूज की शॉप ओपन हो जाए तो वो उसके ही मुकाबले पे आ गया ना। तो लेट्स बिल्कुल इसी तरह ही है ये भी एग्जांपल, कि अगर हम एक अपने पे लगा रहे हैं और वही चीज हम किसी को अगर सेल भी कर रहे हैं तो हम अपना ही कंपटीटर पैदा कर रहे हैं। हम उस प्रोडक्ट में गए हैं और फिर जिसको हमने सेल किया डेफिनेटली वो भी उसी प्रोडक्ट में आया है। इसका क्या लॉस हुआ है कि आपके जो सेल्स के शेयर हैं वो कम हो जाते हैं फिर इसमें, ठीक है। तो अगर हम वैसे प्रोडक्ट सेल यस करेंगे ना तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारी मेहनत है, हम यहाँ तक नहीं रखेंगे कि हम एक को दे दें। और फिर क्योंकि लोग इतना रेट जो है ना वो फॉरेन जो बाहर के क्लाइंट हैं वो तो भर लेते हैं, पाकिस्तानी क्लाइंट जो है वो $60-70 यहाँ तक रेट होता है, लेकिन बाहर के तो $150-150 भी दे देते हैं। और कोई मैटर नहीं होता, लेकिन फिर जब वो हमें रेट ही कम दे रहे हैं तो फिर हम जितनों को मर्जी दे दें हम एक प्रोडक्ट, ठीक है, हमारी मेहनत है भाई। लोग पता नहीं 50-50 को एक ही चला देते होंगे, ठीक है। यस मैम, लेकिन जो हम अपने मैंने यही कंफर्म अकाउंट करना था कि पे मैं मतलब जो लगाएंगे, अपने प्रेफर कर। जी जी। हाँ जो अपने अकाउंट पे लगाएंगे वो हम अपना कंप्यूटर क्यों पैदा कर लें, अपनी सेल्स के शेयर हम क्यों कम करें, ठीक है ना। ऐसा नहीं हम करेंगे। ओके, मतलब मैं तो अभी और प्रेफर करूँ ना अपने लिए रखूँ अपने अकाउंट के लिए, तो उसके बाद हाँ अगर सेल आउट जी करनी हो तो हाँ जी तो ऐसे कोई आप मुझे अपने लिए। और आप माशाल्लाह आपके जो है 4-5 लोग बहुत अच्छे माशाल्लाह आप लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों को ये भी बेनिफिट हुआ कि आपके बैच में बिल्कुल एक छोटा सा स्मॉल सा बैच है। तो आप लोग जी। मिलके टीम वर्क में काम करें अपने अकाउंट के लिए, आप इनकी हेल्प भी ले सकती हैं। इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसा कि इंटर्नशिप के लिए कहाँ कहाँ के बच्चे इंस्टीट्यूट फाइंड करते हैं, तो आप लोगों को अकाउंट है आपके फेलो का ये, इनका तो माशाल्लाह इनके साथ आप प्रैक्टिस करें, इनके अकाउंट पे इनकी हेल्प भी करें। इस तरह एक दूसरे की हेल्प भी हो जाती है, ग्रुप वर्क जो है वो ज्यादा अच्छा होता है और उसमें ज्यादा चीजें सीखने को मिलती हैं। बाकी जो मैंने आप लोगों को उस दिन भी यस बताया था, मुझे किसी ने कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया कि आप लोगों ने ग्रुप्स जो है वो ज्वाइन किए हैं या नहीं। डेली भी इस पे 8-10 ग्रुप जो है ना वो ज्वाइन कर लें। आप देखें ना, एक चीज है, जब आप ज्यादा सर्चिंग में करते हैं ना फेसबुक पे, तो नेक्स्ट डे जब आप अपना मोबाइल ओपन करेंगे फेसबुक में तो वही आपके सामने आई हुई होगी, ठीक है ना। एमआई सिस्टम वही वाला सारा डाटा फेच करके आपके सामने ले आता है। तो इसी तरह से रोज के नए ग्रुप्स आपके सामने आए हुए होंगे, जितने भी ग्रुप्स होते हैं ना वो ज्वाइन कर लें आप। वहीं से आप उनकी पोस्ट में जाके कमेंट्स किया करें, वहीं पे अपने स्टैट्स शेयर करें और ट्राई करें कि आपकी जो फेसबुक की ट्रैफिक है वो ज्यादा हो, फिर आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। यस मैम, ओके। ये किसी क्लियर है और को भी सबका? क्वेश्चन? अच्छा सर, एक चीज मैंने पूछनी है कि जैसे हमने कहा कि एक प्रोडक्ट हमने हंट करके उसको सेल करना है। फॉर एग्जांपल हम एक ही बंदे को वो सेल कर रहे हैं, लेकिन सपोज आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ, जाहिर बात है और भी एफबीए के मतलब लोग बैठे होंगे जो उसमें जा रहे होंगे या और इन होगा, तो उस सिनेरियो में जनरली क्या देखा जाता है कि जो एक 100 की भी प्रोडक्ट को कोई सेल कर रहा है मान लो, तो वो कितना पीरियड के हाँ लिए वो एक अच्छे रिजल्ट देती है, या उसके बाद जो है वो पॉसिबिलिटीज होती है कि और दूसरा सेलर उसमें आ जाए और वो बीन हो जाए और शेयर कर। देखिए बेटा, इसमें होता है ऐसा कि जो प्राइवेट लेबल है ना उसमें प्रोडक्ट के स्टैट बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, विद इन 15 डेज चेंज हो जाते हैं। जो होलसेल एफपीए का मॉडल है ना उसमें थोड़ी यही इसका स्पेशलिटी है और कमाल है कि इसमें प्रोडक्ट के स्टैट जल्दी चेंज नहीं होते। अगर आपने कोई प्रोडक्ट हंटेड है ना आपने निकाली हुई है तो आप महीने बाद भी देखिएगा तो आपको आप देखेंगे कि उसके ना स्टैट इतने ज़्यादा चेंज नहीं हुए होंगे। सेलर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, अदरवाइज उसकी सेल्स भी तकरीबन वहीं पे होएंगे, इसका वापस वैसे ही होएगा और उसकी बाकी चीज़ें भी स्टेबल रहती हैं। हाँ वो सीजनल प्रोडक्ट ना हो, और वो आपने कीपा से ये चीज़ें भी देख सकते हैं आपके, ये सीजनल प्रोडक्ट तो नहीं है। जो सीजनल रहेगी वो सर्दियों गर्मियों में अपनी डेफिनेटली सेल्स को अप एंड राइज करेगी, तो यहाँ से पता चल जाता है इन चीज़ों का। तो इसमें कोई इतना इस चीज़ का इशू नहीं बनता होलसेल एफपीए में, ये इशू ज़्यादा आता है प्राइवेट लेवल में, ठीक है ना। तो इस वो क्यों इसीलिए तो कहते प्राइवेट हैं कि लेबल में? इसलिए बेटा प्राइवेट लेबल ना बड़ा टफ मॉडल है और बड़ी हाई इन्वेस्टमेंट का मॉडल है। उसमें आपको एक प्रोडक्ट खुद बनवा के क्रिएट करवा के उसको पेटेंट करवाना पड़ता है, उसका अपना ब्रांड बिल्ड करना पड़ता है, अपना ब्रांड बनाना पड़ता है उसमें। और एक ही नीश में रहते हुए आपने फिर काम करना होता है, आप दूसरी कैटेगरी की प्रोडक्ट के साथ नहीं जा सकते प्राइवेट लेवल में। उसी नीश में रहना है और उसी के साथ आपने चलना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई बेडशीट वगैरह प्राइवेट लेवल में लेके जा रहे हैं
तो आपने जो है उसी नीश में फिर रहना है। पिलो आग कर लेंगे, कोई बेड शीट से रिलेटेड और आइटम्स कपड़े की कर लेंगे, कर्टन उसमें हो जाएंगे। नीश आपने सेम रखनी होती है और अपना ब्रांड बिल्ड करना होता है, जिसके ऊपर बहुत कॉस्ट आती है, क्योंकि आप अमेजोन पे न्यू होते हैं तो आपकी रैंकिंग बहुत लो होती है ना एंड वाले पेज पे, एंड नीचे आप शो होंगे। तो आपको पहले तो रैंकिंग अप करने के लिए बड़ी गिव अवेज करने पड़ते हैं, और उसमें फिर ब्रीडिंग करनी पड़ती है और कूपन्स देने पड़ते हैं। तो उसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंस आपको बहुत करना पड़ता है अपने ब्रांड को बिल्ड करने के लिए। ब्रांड लॉन्च करते हैं आप और ब्रांड को बिल्ड करते हैं, ब्रांड बनाते हैं। प्राइवेट लेवल ये चीज़ है। तो तो सर उसमें इसमें ये कह सकते हैं कि जो प्राइवेट लेबल है उसमें हमारी इनिशियल एफर्ट ज्यादा है, एक मेहनत है, अगर तो अनसक्सेसफुल हुआ तो फिर लॉस है, लेकिन अगर सक्सेसफुल हो जाए तो फिर वो मतलब अच्छा वेरी रहता है गुड, इसमें। एक्सीलेंट, बिल्कुल आपने ठीक बोला। यूएस में अगर आपने प्राइवेट लेवल करना है ना पाकिस्तान में बैठ के, तो कम से कम 1 करोड़ पे चाहिए, और उसमें कामयाबी के चांसेस सिर्फ 2 से 3% है। 97% लोग जो है वो अपना लॉस कर बैठते हैं, और 2 से 3% लोग ऐसे हैं जो ब्रांड को बिल्ड कर जाते हैं। जब वो ब्रांड आपका बिल्ड हो जाता है ना, फिर तो वो आपका एक एसेट बन जाता है। फिर वो आपका एसेट है और वो फ्लिपेबल एसेट होता है, आप उसको सेल भी कर सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन क्या है कि उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, सक्सेस रेशो बहुत कम है। और होलसेल अभी में आप एक चलते हुए ब्रांड के साथ, चलती हुई प्रोडक्ट के साथ मीटू होके चल पड़ते हैं, ब्रांड से अप्रूवल लेके, तो आप अपना काम शुरू कर देते हैं। और इस तरह से ये नॉन रिस्की मॉडल है। और ओनली 10 प्रोडक्ट की इन्वेंट्री से आप स्टार्ट कर लेते हैं। पीएल में आपको 6 माह की इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस भेजनी पड़ती है। ठीक है ना। तो अगर आपको, अच्छा सर, जी जी, जो कुछ वेबसाइट है उसमें लाइक हमें डायरेक्टली जैसे हमने अभी भी असाइनमेंट में किया कि प्रोडक्ट की हमें डायरेक्ट प्राइसिंग मिल रही है, हमें ब्रांड्स की भी अप्रूवल नहीं लेनी पड़े, तो इस सिनेरियो में भी स्टिल हमने तो अभी असाइनमेंट के पर्पस के लिए ले ली, लेकिन हमें वो ब्रांड की अप्रूवल की जरूरत फिर उस वक्त भी रहेगी अगर हमें प्राइसिंग भी मिल रही है कि नहीं? देखें ये जितनी आपकी जो ऑनलाइन आपने थ्रू गूगल सर्च की है ना वेबसाइट, उसके ऊपर तो जस्ट आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है एलएलसी के थ्रू। यहाँ पे आ रहा होता है साइन अप, क्रिएट अकाउंट, या साइन इन पे जाएंगे तो नीचे क्रिएट अकाउंट होएगा। तो आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, आपकी एलएलसी की थोड़ी डिटेल, एड्रेस वगैरह पूछेगा। समटाइम वो आपसे जो है वो आपका ये नंबर ले लेगा और आपका अकाउंट क्रिएट कर देगा ऑनलाइन ही। तो आप साइन इन हो जाएंगे। जब साइन इन हो जाएंगे तो वो अपनी सारी प्रोडक्ट की जो प्राइसेस है वो डिस्क्लोज कर देगा आपके सामने। प्राइसेस सारी आपके सामने आ जाएंगे और आप उसमें से प्रोडक्ट निकाल लेंगे, और रिवर्स एसेंस सोर्सिंग भी कर सकते हैं आप। मजीद प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे ले जाके भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये आपका अकाउंट जो बनता है इसको सॉफ्ट अप्रूवल कहते हैं। तो जो हार्ड अप्रूवल है वो आपको ईमेल, जैसे मैंने बताया था कि ईमेल के थ्रू जैसे आपने रिक्वेस्ट सेंड करके लेने होते हैं। तो यही 2 तरीके हैं जो अमेजोन पे चलते हैं, यही अप्रूवल आपका होता है। और मी टू लिस्टिंग में मजीद इसके बारे में मैं आपको ना चीज़ें जब सामने आएंगी ना स्क्रीन, तो फिर मैं समझाऊंगा कि किस तरह से प्रोडक्ट जो है वो आपकी जो विदाउट ब्रांड अप्रूवल, विदाउट इनवाइस, कोई भी चीज़ मांगे बगैर भी अमेजोन लिस्ट कर देता है। तो प्रोडक्ट को किस तरह से अनगेट करना है वहाँ पे, और किस तरह से गेटेड प्रोडक्ट को आपने लगाना है, ये फिर आपको म्यूचुअल लिस्टिंग में ज़्यादा क्लियरली पता चलेगा, वहाँ पे चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ओके हो गया जी। सर सर स्टार्ट में कितनी प्रोडक्ट्स हमें लिस्ट करनी चाहिए एक न्यू अकाउंट पे, कितनी कर सकते हैं देखिए हम? बेटा, ये जो आपका अकाउंट है ये आपकी शॉप है। शॉप में जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट होंगी उतना ज़्यादा कस्टमर आएगा, जितनी कम प्रोडक्ट होंगी उतने कम कस्टमर आएंगे। नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर बजट। आपने अपने क्लाइंट से भी सबसे पहले यही क्वेश्चन करना है कि आपका बजट कितना है। आपने अपने क्लाइंट को आंसरिंग मोड में रखना है, खुद क्वेश्चन मोड में रहना है। उसको क्वेश्चन मोड में आने ही नहीं देना। उससे अकाउंट की हेल्थ पूछें, उससे उसका बजट पूछें, उससे उसके उससे पूछें कि सर किस क्राइटेरिया की प्रोडक्ट आपकी डिमांड है, क्या बजट है आपका। अगर उसका बजट कम है तो लो प्राइस प्रोडक्ट के साथ उसको लेके चलें। अगर उसका बजट ओपन है, उसका बजट ठीक है, तो देन हाई प्राइस प्रोडक्ट के साथ उसको लेके चलें। तो इस तरह से आप यह शॉप है, इसमें जितनी ज्यादा लिस्टिंग करेंगे उतनी ज्यादा आपकी सेल्स होएगी, जितनी कम लिस्टिंग होंगी उतनी कम सेल्स होएगी, सिंपल इज दैट। लेकिन कम से कम एक अकाउंट के ऊपर मिनिमम 10 लिस्टिंग्स तो होनी चाहिए। हाँ, कम से कम 10 लिस्टिंग्स हुई हो, और उसकी कोई 20-20 पीस की इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में हो। तो देखें इतने से आप कर सकते हो। ये 3 मिनट तो रह ऐसे ही गए है। लिंक में।
ये तो ऐसे ही है बेटा, जिस शॉप में जितनी ज्यादा चीजें होंगी ना वहाँ कस्टमर उतने ही ज्यादा जाएगा और उसकी सेल उतनी ज्यादा होगी। तो ये डिपेंड करता है कि जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स लगाते जाएंगे आपको ही सेल आनी है ना, आपने आपका ही रेवेन्यू जनरेट होना है, इंक्रीज होना है। तो जितनी ज्यादा प्रोडक्ट लगाएंगे उतनी सेल आपको ज्यादा आएगी। यस ठीक है। मैम। मिनिमम स्टार्ट जो है ना वो आप यानी कि सर मेरे कुछ वो ब्रांड्स के अप्रूवल के लिए ना कुछ वो फॉर्म फिल होने वाले हैं, उसकी थोड़ी मुझे समझ नहीं आ रही। कोई बात नहीं बेटा, आप थोड़ा जब स्टडी करेंगी आगे चलेंगी समझ आ जाएंगी। तो इस तक नहीं नहीं समझ आने वाली चीज़ है ना, वो कोई बात नहीं, ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। वक्त के साथ साथ आप चीज़ों को समझेंगे। अभी तो आपकी अमेजोन में एज ही 1 डेढ़ माह है। तो जब आप 1 डेढ़ साल के हो जाएंगे तो फिर आप जो है ना वो और चीज़ बन जाए, फिर नहीं आप किसी से पकड़े जाए। अभी आप बिल्कुल अभी स्टार्ट में हो, और स्टार्ट में भी आपने इतना कुछ मसाला सीख लिया है, इतना कुछ अपने हाथ से कर लिया है कि ये बहुत अच्छे इदारों के 3 3 साल के एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स भी यहाँ तक नहीं पहुंचे हुए जहाँ तक आप पहुंच गए 1 माह में 1 डेढ़ माह में। ठीक है, चलें फिर इसको वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।